हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12th हिंदी के एक महत्वपूर्ण निबंध को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा निबंध है पर्यावरण पर प्रदूषण। क्या? पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर में ये जो निबंध है पूछता है। क्या? 9 नंबर में। तो 24 फरवरी को 100% है ये पूछ सकता है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए, जो पर्यावरण प्रदूषण है ये हमारा पहला निबंध होगा। मैंने आपसे को जो है पिछली वीडियो में बताया था, जो कि 5 महत्वपूर्ण निबंध। क्या? 5 महत्वपूर्ण निबंध, उसको आप देख ही लीजिए। देखिए, आपको बता देते हैं कौन कौन था। तो पहला देखिए, हमारा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध था। दूसरा जनसंख्या वृद्धि पर। तीसरा भारतीय किसानों की समस्या पर। चौथा है बेरोजगारी पर। और पांचवा है नई शिक्षा नीति पर। तो ये 5 आपके महत्वपूर्ण जो है निबंध हैं। तो इसमें से हमारा जो पहला मैंने बताया था पर्यावरण प्रदूषण, पहले नंबर पर हम इसको बताएंगे। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि पर, भारतीय किसानों की समस्या पर, बेरोजगारी पर, फिर नई शिक्षा नीति पर। तो पहला हमारा है पर्यावरण प्रदूषण। तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BVIMP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर पूछता है, तो 9 नंबर बहुत है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, हम एकदम आसान शब्दों में बताएंगे किस तरह हेडिंग डालनी है, किस तरह आपको लिखना है, और कितने शब्दों में लिखना है, कितने पेज में लिखना है, उस सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। तो रूपरेखा जो है वो होता क्या है? रूपरेखा इसलिए हेडिंग डाला जाता है कि इसमें जो आपका जो जितने भी हेडिंग पड़ेंगी, तो उन्हीं को हम इनमें लिखते हैं। किसको? रूपरेखा में। तो रूपरेखा में प्रस्तावना हेडिंग पहला पड़ेगा, दूसरा प्रदूषण के प्रकार पड़ेगा। इसी तरह नंबरिंग वाइज आपको करते जाना है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। तो तीसरा है प्रदूषण के कारण, चौथा है प्रदूषण से नुकसान, पांचवा है उपसंहार। यानी कि उपसंहार यानी कि प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसी को हम उपसंहार कहते हैं, प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो इतने हेडिंग आपको रूपरेखा में पड़ेंगी। तो रूपरेखा में आपको इतना लिख देना है। उसके बाद पहला हमारा क्या है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। उसके बाद हमारा प्रदूषण के प्रकार है, इसको हेडिंग डालेंगे। इस तरह आपको जो है हेडिंग डालते चले जाना है। तो पहला हमारा प्रस्तावना, इसको हेडिंग डालिए। उसके बाद लिखिए, इसमें देखिए, प्रस्तावना में लिखेंगे आप, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं। क्या? जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, जिससे देवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, जिससे जो जीवधारी होते हैं उनके जीवन में क्या आ जाता है? संकट आ जाता है, संकट पड़ जाता है, जीवन में संकट पड़ जाता है, आ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसको देखिए, जो निबंध है इसको अपने मन से अपने कॉपी में लिखिए। इसको एक बार तैयार कर लीजिए, उसके बाद यह याद नहीं होता है तो इसको देखिए, रटने वाली चीज़ नहीं, इसको समझने वाली है। तो जो समझिए, आसान आसान है, समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो ये आपका जो है प्रस्तावना जो है समझ गए होंगे। चलिए, तो अगला है हेडिंग जो हमारा प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्न हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। मात्र आप ये 3 ही प्रदूषण लिख दीजिए। आगे और भी हैं, लेकिन आपको देखिए, जो आपका समय का बचत है, यानी कि आपका जो है समय बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए आप जितना आपको लिखेंगे उतना आपका समय लॉस होगा। तो इसलिए आप हिसाब से लिखिए, जितना आपको पूछा जाए उतना ही लिखिए। तो मैक्सिमम आपको 3 ही आपको प्रदूषण लिखना है, जो कि प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये 3 लिख दीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा। तो चलिए, पहला हेडिंग है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण आप हेडिंग डालिए। वायु प्रदूषण जो है हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब प्रदूषण, क्या? जब प्रदूषण वायु के द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब वायु प्रदूषण के द्वारा कोई वो होता है प्रदूषण, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु के द्वारा जो होता है तो उसे हम उसी प्रदूषण को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है
तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या? तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे आगे देखिए, इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये वायु प्रदूषण में आपको लिख देना है। उसके बाद आगे लिखेंगे जल प्रदूषण। क्या? जल प्रदूषण है डालेंगे। जल प्रदूषण में देखिए बहुत आसान है, देखिए इसे समझिए। तो जल प्रदूषण में है कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने और आदि कारणों के कारण जल दूषित हो जाता है। तो इससे जल जो है, इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। यानी कि जो कारखानों से निकलने वाले गंदे नाले होते हैं, तालाबों में जानवरों को धोने, यानी जानवरों को जो है तालाबों में धोने से और कपड़े धोने से आदि कारणों से जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो इससे जल जो है लोगों के लिए क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। तो ये जल प्रदूषण में आपको लिख देना है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण में आ जाइए। ध्वनि प्रदूषण होता क्या? देखिए, मोटर, कार, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। क्या? जो मोटर कार होते हैं और ट्रैक्टर होते हैं और लाउड स्पीकर होते हैं तथा मशीनों की जो तीव्र ध्वनि होती है, उसके कारण जो संतुलन है, ध्वनि संतुलन है, वह बिगड़ जाता है। जिसका प्रभाव जो है लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। क्या? जिसका प्रभाव क्या पड़ता है? मानसिक संतुलन पर, तथा पशु पक्षियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। जो पशु पक्षी होते हैं उनका जीवन क्या हो जाता है? संकट में पड़ जाता है, शोर शराबा होता है। तो अगला देखते हैं, अगला नंबर है हमारा प्रदूषण के कारण। क्या? प्रदूषण के कारण। तब प्रदूषण के कारण में लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। क्या? पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है। क्या? जो विज्ञान है जीवन को सुलभ यानी कि आसान बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, किंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। क्या? जो वही यंत्र हैं उसी का उपयोग जो है पर्यावरण में दूषित करने के लिए लगातार किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला, नदियों और तालाबों को दूषित करता है। यानी कि जो आपका उद्योग धंधे हैं उनको खुलने से जो धुआं होता है पर्यावरण में फैलता है तथा जो दूषित नाला होते हैं और नदियां हैं, तालाबें हैं, उनको दूषित करता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों में का तेज़ी से हनन हो रहा है, यानी कि हनन क्षरण हो रहा है। तो इस तरह आपको पर्यावरण प्रदूषण के जो है कारण लिखने हैं। प्रदूषण के कारण में आपको हेडिंग डालना है, ये लिख देना, इतना आपको लिख देना है प्रदूषण के कारण में। बहुत आसान है। उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे हम प्रदूषण के नुकसान। क्या? प्रदूषण के नुकसान। तो प्रदूषण के नुकसान में लिखेंगे, प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। क्या? जो प्रदूषण है हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से लोगों को सांस संबंधित बीमारी हो जाती है। क्या? जो वायु प्रदूषण है लोगों को सांस संबंधित है, सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। क्या? जो ध्वनि प्रदूषण है उससे लोग मानसिक तौर पर क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। जो जीवधारी हैं उनका जीवन क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तथा जल प्रदूषण से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्या? जो जीवधारी हैं उनका जीवन जो है मुश्किल हो जाता है और जल प्रदूषण से लोगों के पेट में क्या अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अतः विभिन्न प्रकार का प्रदूषण है विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। तो ये आपका हो गया प्रदूषण के नुकसान, ये हेडिंग है आपका। अगला हेडिंग डालेंगे हम उपसंहार। क्या? उपसंहार, जो कि लास्ट हेडिंग होगा। उसके बाद हमारा लास्ट है जो हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है आपका उपसंहार। क्या? उपसंहार। तो उपसंहार में लिखेंगे, इस समस्या को कम करने के लिए हम इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। क्या? जिससे वायु प्रदूषण जो है कम होगा और जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो अधिक होगी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। जो कारखाने हैं उनको जो कारखाने हैं और घरों का जो दूषित नाला है उसको जो है नदियों और तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए।
साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। कहाँ पर? नदियों और तालाबों में जो है मृत जीव जो होते हैं उनको प्रवाहित नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। क्या? जो साउंड है आपके, जो ध्वनि प्रदूषण के लिए को रोकने के लिए जो साउंड होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, उनका कम उपयोग करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि हम सबको मिलकर इसे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपका उपसंहार में हो गया। इतना आपको हेडिंग लिखना है। यदि इतना आप लिख देते हैं तो आपका 9 नंबर एकदम पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसी तरह आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बहुत आसान तरीके से हमने बताया आप सभी को, बहुत ही सरल तरीका है ये। आपको देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने के लिए कि आप क्या करें, इसको अपने मन से 2-3 बार लिखिए, याद कीजिए। याद हो गया 2-3 बार लिखिए। यदि लिख लेते हैं तो आपका देखिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो आप सभी ये समझ गए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये निबंध था। इस निबंध को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद।